संगीत का सफर रहा ऐसा सफर हम भी समझा नहीं और जाना नहीं। आए कई पड़ाव मगर फिर से मिली डगर हम भी समझा नहीं और जाना नहीं। संगीत का सफर रहा ऐसा सफर हम भी हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवंती गंगा, आई सर्जन मुंबई से। संगीत का सफ़र पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने कुछ कला के बारे में देखा, 64 कलाएं दिखी, उसमें संगीत को प्राधान्य दिया है काव्य और चित्र से भी ज़्यादा। तो हम देखते हैं संगीत का उत्पत्ति के बारे में। संगीत उत्पत्ति के विभिन्न मत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो ये है कि वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी थे। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। तो ऋग्वेद है जो अन्य वेदों का मूल है, वहाँ पे मंत्रों हैं, और ऋक यानी कि उसे ऋचा कहते हैं, वो पाठ्य का मूल है। यजुर्वेद है वो यज्ञों का विधान है, अभिनय का मूल है। अर्थवेद में सुख मूलक एवं कल्याण प्रिय मंत्रों का संग्रह है, तांत्रिक विधान है और रसों का मूल है। सामवेद है वो मंत्रों का गेय रूप है, संगीत का मूल है। इंडियन म्यूजिक का बेस सामवेद है, और संगीत को इसलिए 5वां वेद भी कहा जाता है, गांधर्व वेद। तो ब्रह्मा जी ने ये वेद उत्पन्न हुए वहाँ से, और उन्होंने सामवेद का जो ज्ञान था संगीत का वो शिव जी को दिया। शिव जी ने सरस्वती जी को दिया, सरस्वती जी ने नारद जी को दिया। उन्होंने गांधर्व, किन्नर और अप्सरा को दिया। भरत मुनि और नारद मुनि भूलोक पर संगीत कला का प्रचार करने के लिए अवतीर्ण हुए, और इस तरह हमें संगीत मिला। संगीत के 7 स्वर है, और ये स्वर हमें पशु पक्षियों की आवाज़ से ही मिला है। तो सा रे ग म प ध नि, षड, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। सा मोर से मिला है, रे वृषभ यानी बैल से, गंधार बकरा यानी गेटे की आवाज़ है, मध्यम सारस यानी क्रौंच पक्षी का, पंचम कोयल का, दैवत घोड़ा यानी मेढक का और मेढक का है, और निषाद हाथी की आवाज़ है। तो ये सब पक्षियों की आवाज़ से हमें ये 7 स्वर मिले हैं। लेकिन प्रकृति के कान कान में संगीत है। ऐसे लगता है कि प्रकृति ने ही हमें संगीत दिया है, जैसे कि झरनों का बहना, उनका खड़खड़ आवाज़ आना, नदी का बलखाना, सागर का गर्जन होना, लहरों का किनारे पे आना, उसका टकराना और फिर लय में वापस जाना, पवन का बहना और पवन के साथ पत्तों का जो मरमर आवाज़ होता है वो, फूलों का खिलना, झूलना, डुलना, भौरों का गूंजन। बारिश के अनेक रूप है, रिमझिम है, मूसलधार है, तांडव नृत्य करती है, बादल का गरजना है, बिजली का चमकना है, पशु पक्षियों और बच्चों की आवाज़ें, उनकी किलकिलाट, उनका हंसना, रोना, ये सब में ऐसे लगता है कि संगीत है। चांद सूरज भी अपने लय में आते हैं और जाते हैं। हमारी सांसें भी लय में चल रही है, धड़कन भी लय में है, धरती भी लय में घूम रही है। ऐसे लगता है कि पूरा विश्व लयमय है, और इसके साथ ताल में अगर रहा तो लगता है कि जीवन बहुत आसान रहता है। संगीत जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि माँ गर्भवती रहती है तो सब लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, स्तुति और श्लोक पढ़ो, कि उसका जो वाइब्रेशन पॉजिटिव रहते हैं वो गर्भ में जो बालक रहता है उसके ऊपर जाते हैं। तो वहाँ से ही शुरू हो जाता है संगीत सुनना। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ के हृदय में स्वयं पूरी लोरी सुनाना
उसको अच्छा लगता है और वो अपने लोकगीत के हिसाब से कैसे भी लोरी सुनाती है। गुजराती में उसको हालना बोलते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो मुंडन होता है तभी भी गाने, उपनयन में भी गाने रहते हैं। जब युवा अवस्था में आता है तो लग्न गीत रहते हैं। जब भी उसके बाद गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम में आता है तभी भजन भक्ति गीत ऐसे रहते हैं। इतना कि जब भी आदमी मरता है तो अंतिम संस्कार में भी स्पेशल ऐसे लोग रहते हैं जो वो टाइम पे उन्हें कभी कभी बुलाया जाता है मरसिया गाने के लिए। वो फिल्म रुदाली में हम देखते हैं कि डिम्पल जी और राखी जी का जो रूप है, राखी जी का, वो एक मृत्यु के टाइम पे एक्सपर्ट जो रुदन करते हैं और गाते हैं वो टाइम पे उसका रूप है। तो हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत से जुड़ाव रहा है। संगीत के बिना जीवन अधूरा है। संगीत भाषा सरहद मजहब से पर है, वो मुक्त है। इसमें कोई मजहब नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भजन हो, आज़ान हो, अरदास हो या प्रार्थना हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या तो चर्च हो, पुराण हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो या बाइबल हो, राम रहीम गुरु नानक या जीसस, किसका भी हम प्रार्थना करेंगे तो वो सब एक संगीत ही है। संगीत अगाध है।